अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर, वो है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट का जो काउंसलिंग होता है, तो दोनों को एक साथ कैसे करें हम। ठीक है, तो आप लोग बहुत सारे जो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट हैं तो वो मुझे पूछ रहे हैं, तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग एंड स्टेट का काउंसलिंग जो है ये क्या होता है, ये पैरेलली चलता है। तो चलो देखते हैं कि कैसे आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग दोनों ही आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेलली आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखते हैं हम। देखो, तो मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है और इससे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा एमसीसी, तो ऑल इंडिया कोटा का एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होता है। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अब देख लेना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो होता है, देखो पहले होता है राउंड वन। ठीक है, तो राउंड वन यहाँ पर देख सकते हो आप, पहले क्या होता है, राउंड वन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है, तो राउंड वन होने के बाद आपको समझो ये कॉलेज मिला जिसका नाम है ये कॉलेज, तो ये कॉलेज आपको मिल गया। ठीक है, उसके बाद ये कॉलेज मिलने के बाद, उसके बाद देखो आपके पास दो मतलब ऑप्शन रहता है। एक तो आप क्या करो, आप फ्री एग्जिट कर दो। ठीक है, या फिर आप क्या करो, ज्वाइन करो। तो ज्वाइन कर सकते हो या फिर फ्री एग्जिट कर सकते हो। फ्री एग्जिट क्या है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्री एग्जिट अगर आप करते हैं ना, तो ऑल इंडिया कोटा का जो सिक्योरिटी मनी है आपका, सिक्योरिटी मनी का लॉस नहीं होगा, सिक्योरिटी मनी का लॉस नहीं होगा, सिक्योरिटी मनी सेफ रहेगा आपका। ठीक है, तो आप सेफली क्या कर सकते हैं, राउंड टू के लिए जा सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब आप अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राउंड वन में ज्वाइन कर लेते हैं, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, मतलब ये कॉलेज, तो इसमें तो आप ज्वाइन कर लिए। तो ज्वाइन करने के बाद आपको दो ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद तो एक तो आप क्या कर सकते हो, रिज़ाइन कर सकते हो, या फिर आप अपग्रेड के लिए दे सकते हो। ठीक है, अब रिज़ाइन मतलब आप रिज़ाइन कर दिए। ठीक है, तो उसके बाद देखो अपग्रेड में दो ऑप्शन रहता है, या तो वहाँ पर येस करो, नो करो। अगर आप येस करते हो तो आपका दो मतलब आपके पास दो ऑप्शन वहाँ भी रहता है। देखो, एक हो सकता है कि आपका अपग्रेडेशन हो जाए और अपग्रेड होकर आपको राउंड टू में जो है, मतलब अपग्रेड होकर न्यू कॉलेज जो है वो मिल जाए। ठीक है, एक ये हो सकता है, और या फिर हो सकता है कि ओल्ड कॉलेज जो है वो अपग्रेड हो जाए, मतलब ओल्ड कॉलेज रह जाए। अब देखो, अगर अपग्रेडेशन नहीं होता तो आपको क्या होगा, अपग्रेडेशन अगर नहीं होता है तो पिछला जो कॉलेज मतलब जो अलॉट हुआ था राउंड वन में वही लेकिन आपके पास रह जाएगा। ठीक है, तो ये अपग्रेडेशन का रूल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखो, अगर आप रिज़ाइन करते हो या फिर फ्री एग्जिट करते हो, ठीक है, तो ये दोनों मतलब ये दोनों सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, स्टेट के राउंड वन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्टेट का राउंड वन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्टेट का राउंड वन जो है, तो वहाँ पर आपको समझो कि एक कॉलेज मिला, उसका नाम है बी। ठीक है, तो ये कॉलेज वन में मिला था ऑल इंडिया कोटा का, एंड स्टेट का राउंड वन में बी कॉलेज आपको अलॉट हुआ, किसके बाद, फ्री एग्जिट या रिज़ाइन करने के बाद। तो वहाँ पर भी आप सेम टू सेम क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप फ्री एग्जिट करते हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे राउंड टू के लिए, स्टेट के लिए तो हो गई। ठीक है, लेकिन उसके पहले ही राउंड टू जो है, ऑल इंडिया का राउंड टू स्टार्ट हो जाएगा। मतलब स्टेट के राउंड टू के पहले ही ऑल इंडिया कोटा का राउंड टू स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको वहाँ पर चॉइस फिलिंग कर देना है। ठीक है, तो आपको चॉइस फिलिंग राउंड टू में कर देना है ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो समझो कि आपको सी कॉलेज अलॉट हो गया ऑल इंडिया कोटा में, और आपने क्या किया, आपने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। तो आप अगर राउंड टू में ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, तो आप फर्दर राउंड में ऑल इंडिया कोटा फिर या फिर स्टेट कोटा दोनों के लिए वहाँ पर आपका काउंसलिंग दी एंड हो जाएगा, और फर्दर आप काउंसलिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब कि आप राउंड टू में तो ऑल इंडिया कोटा में आपको एक कॉलेज मिल गया है ना, और उसमें आपने ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद आप स्टेट के राउंड टू या फिर मॉक अप राउंड, स्टेट वैकेंसी राउंड, किसी में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, तो ये आपके लिए ब्लॉक हो गया। यहाँ पर मैंने दिखा भी दिया है कि आपके लिए राउंड टू जो है, स्टेट का राउंड टू ब्लॉक हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर आप कॉलेज, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो चीज़, एक चीज़ तो ये हो गया। अब देखो, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, यहाँ पर फ्री एग्जिट मार देते हो, ये कॉलेज जब मतलब सी कॉलेज आपको अलॉट होता है राउंड टू में ऑल इंडिया कोटा से, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने एग्जिट मार दिया, तो आपका सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाएगा, जो सिक्योरिटी मनी आपने दिया था उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप फर्दर स्टेट के राउंड टू में, देखो मैंने यहाँ पर एरो से दिखाया हुआ है, देखो एरो से दिखाया हुआ है कि आप स्टेट के राउंड टू के लिए एलिजिबल हो जाओगे, राउंड टू में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो स्टेट के राउंड टू में आप पार्टिसिपेट करोगे, इसके लिए आपको क्या होगा कि कॉलेज अलॉट होगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो स्टेट में, या फिर आप ज्वाइन मत करो। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपके लिए फिर से क्या होगा, यहाँ पर ही दी एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो दी एंड हो गया।
लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आपके पास फिर से मौका है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर सिक्योरिटी मनी का लॉस होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो है, आप अगर एग्ज़िट करते हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप एलिजिबल हो जाओगे पहले तो मॉक राउंड के लिए, ऑल इंडिया कोटा का जो मॉक राउंड है वो कर सकते हो। या फिर मैंने एक चीज़ और बताया था, यहाँ पर देखो आप राउंड 2 में, देखो राउंड 2 में सी कॉलेज आपको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर सी कॉलेज फ्री एग्जिट होता है, मतलब ये एग्जिट होता है, तो इसके थ्रू आप मोहप राउंड में आ सकते हो। मतलब राउंड 2 में अगर आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटा का, मतलब देखो आप अगर स्टेट में नहीं जा रहे, ठीक है, आपको स्टेट में जाने का मतलब कोई मनी नहीं है, आप स्टेट में जाना नहीं चाहते हो, तो आप क्या करोगे, देखो तो आप डायरेक्टली राउंड 2 से मोहप राउंड में ऑल इंडिया कोटा के लिए भी आ सकते हो। अगर आपका मतलब फ्री एग्ज़िट करते हो आप, अगर ये सी कॉलेज जो आप मिला है आपको, ये अगर एग्ज़िट करते हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली मोहब राउंड में यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पर जो है, तो आप अगर मोहब राउंड में आते हो तो मोहब राउंड में आपको हो सकता है ऑल इंडिया कोटा से एक कॉलेज जो है वो मिल जाए, आप ज्वाइन कर लो, तो आपका एंड हो जाएगा। आपको ई कॉलेज, एक कॉलेज जो है, तो ई कॉलेज आपको मिल गया। ठीक है, सेम टू सेम मोहब राउंड में अगर ज्वाइन नहीं करते हो, एग्ज़िट करते हो, तो फिर क्या होगा, आप स्टेट के मोहब राउंड में जा सकते हो। स्टेट के मोहब राउंड में आप क्या कर सकते हो, काउंसलिंग करवा सकते हो, उसके बाद हो सकता है आपको एफ एक कॉलेज मिल जाए, तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर काउंसलिंग ख़त्म हो जाता है। अब देखो अगर स्टेट के मोहब राउंड में भी आपको यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कॉलेज अलॉट, ठीक है, कॉलेज अलॉट अगर नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो फिर उसके बाद आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जा सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर अगर एग्ज़िट कर देते हो तो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए नहीं जा सकते। या तो आप मोहब राउंड में ज्वाइन करो या फिर एग्ज़िट करो, दोनों के बाद ही आप स्टे के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, स्टे के लिए तभी जा सकते हो जब आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है। ठीक है, कॉलेज अलॉट अगर नहीं होता है तभी आप क्या कर सकते हो, स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जा सकते हो। ठीक है, ये आप याद रखना। अब देखो मैं यहाँ पर एक जो है फ्लो चार्ट मेरे पास है, तो इससे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो सिंपल एक बात है यहाँ पर कि देखो अगर आपको मतलब कि फर्दर राउंड में जाना है, जैसे कि ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 है, ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 में आपने पार्टिसिपेट किया और आपको मैंने कहा कि आपको एक कॉलेज मिला जिसका नाम है ये कॉलेज। तो ये जो ये कॉलेज है, ये कॉलेज आपको मिल गया, तो इसको आपको या तो फ्री एग्जिट करना है या फिर रिज़ाइन करना है। उसके बाद ही जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर राउंड 1 के लिए जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कॉलेज को मतलब कॉलेज में या तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता है, तो यस करो या नो करो। तो अपग्रेडेशन में अगर यस करते हो तो अपग्रेडेशन के लिए आप सेकंड राउंड में फिर चले जाओगे, सेकंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। ठीक है, वो एक चीज़ हो सकता है। और अगर नहीं करते हो तो अपग्रेडेशन नहीं करते हो, मतलब अपग्रेडेशन आपका अगर नो कर देते हो तो हो सकता है कि आपने AIQ से राउंड 1 किया और राउंड 1 में ही आपको एम्स दिल्ली मिल गया, तो आप तो और फर्दर राउंड में मतलब राउंड 1 में स्टेट का या फिर राउंड 2 AIQ में आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको तो एम्स दिल्ली मिल गया है ना। आप जो कॉलेज चाहते हो वो तो आपको मिल गया है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए नो कह दोगे। इसीलिए आपको जो ए कॉलेज मिला था ना, ये ए कॉलेज, ये जो है ना, ये वहाँ पर आपका रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक हुआ। अब आप जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जो जो कहा कि फ्री एग्ज़िट कर सकते हो आप या फिर रिज़ाइन कर सकते हो। तो फ्री एग्ज़िट, रिज़ाइन, ठीक है, इन दोनों के लिए आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मनी का जो है लॉस नहीं होता है। यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्टेट में जाके स्टेट में राउंड 1 में पार्टिसिपेट करो। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, 2 ऑप्शन में बताया कि ज्वाइन कर सकते हो, नॉट ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन कर लो, करने के बाद आपको फिर से 2 ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अपग्रेडेशन का मिलता है और यहाँ पर फ्री एग्जिट भी। ठीक है, मतलब यहाँ पर फ्री एग्जिट मैं कहूँगा, फ्री एग्जिट। ठीक है, ज्वाइन करो, फ्री एग्जिट मार दो। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री एग्जिट भी मार सकते हो। ठीक है, आप फ्री एग्जिट भी मार सकते हो, मैं ठीक से लिख देता हूँ, फ्री एग्जिट भी मार सकते हो आप। तो देखो कुछ कुछ स्टेट में फ्री एग्जिट होता है, कुछ कुछ स्टेट में नहीं होता। जैसे यूपी जैसे स्टेट में फ्री एग्जिट नहीं होता, तो वेस्ट बंगाल, राजस्थान जैसे स्टेट में जो है फ्री एग्जिट होता है, तो फ्री एग्जिट मार सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ज्वाइन करके आप रिज़ाइन दे सकते हो। तो यहाँ पर ज्वाइन करके अगर आप रिज़ाइन देते हो, यूपी जैसे स्टेट में रिज़ाइन दे के ही जाना पड़ेगा ऑल इंडिया में। और बाकी जो है जिस स्टेट में फ्री एग्जिट है, तो आप देखो कि आपको मतलब लग रहा है कि यहाँ स्टेट के राउंड 1 में उतना अच्छा कॉलेज मुझे नहीं मिला है, मुझे राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा के लिए जाना है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, ईजिली फ्री एग्जिट मार के वहाँ पर जा सकते हो राउंड 1 में। ठीक है, राउंड 2 में, सॉरी, ऑल इंडिया कोटा का। तो यहाँ से आप राउंड 2 में जा सकते हो रिज़ाइन करके या फिर फ्री एग्जिट करके। उसके बाद यहाँ पर राउंड 2 में अगर आपने ज्वाइन कर लिया, तो मैंने बताया ना, यहाँ पर आपने राउंड 2 में ज्वाइन कर लिया। ठीक है,
तो फिर आपका ख़त्म हो गया, मतलब काउंसलिंग यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर एग्ज़िट मारते हो ना आप, यहाँ पर भी एग्ज़िट मारते हो तो यहाँ पर सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाएगा, लेकिन आप फर्दर यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम मैं कहूँगा, यहाँ पर ज्वाइन करो नहीं करो। अगर ज्वाइन करते हो तो काउंसलिंग ख़त्म हो जाता है, अगर एग्जिट करते हो तो फिर से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फिर से मॉक ऑफ राउंड में जा सकते हो ऑल इंडिया कोटा का। अगर यहाँ पर आप ज्वाइन करते हो तो फिर से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर एग्जिट मारते हो तो सिक्योरिटी मनी का यहाँ पर लॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप फिर से क्या कर सकते हो, फिर से लेकिन आप यहाँ पर मॉक ऑफ राउंड में जो है जा सकते हो, ठीक है। मॉक ऑफ राउंड में यहाँ पर आपको अगर कॉलेज मिला तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड, देखो यहाँ पर अगर एग्जिट भी मारते हो या फिर यहाँ पर एग्जिट मारो या फिर यहाँ पर आप ज्वाइन करो, मतलब मॉकअप राउंड में AIQ में एग्जिट मारो या मॉकअप राउंड में आप ज्वाइन करो, दोनों से ही क्या होगा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि आप जो है ना, आप यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कौन एलिजिबल होगा, या तो आपको मॉकअप राउंड में AIQ में कॉलेज ही नहीं मिला, या फिर स्टेट में भी मॉकअप राउंड में, मतलब किसी भी जगह जो है अगर स्टेट में या फिर AIQ में मॉकअप राउंड में सीट नहीं मिलता है, फिर आप स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। ये आप याद रखना। और मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है AIQ का काउंसलिंग का, MCC का काउंसलिंग का, ठीक है, जो कि बहुत सारे स्टेट के साथ मैच भी करता है। तो उसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो जो जाके आप अच्छे से देखना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने प्री एग्जिट के बारे में, राउंड 1 राउंड 2 उसके बारे में डिटेलली जो है चार्ट करके बताया है। ये मैंने यहाँ पर जो बताया वही मैंने चार्ट करके, मतलब चार्ट बनाकर आपको समझाया है कि कैसे आपको राउंड 1 में क्या क्या हो सकता है, राउंड 2 में क्या क्या हो सकता है, मॉकअप में क्या हो सकता है, स्टे वैकेंसी में क्या क्या हो सकता है, सब कुछ डिटेलली मैंने उस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो आई थिंक कि इस वीडियो से तो आपको मतलब एक आइडिया मिल चुका होगा कि हाँ कैसे कहाँ पर सिक्योरिटी मनी का डिपॉजिट। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक चीज़ बता देता हूँ कि ज्वाइन कहीं नहीं करना है आपको, अगर फर्दर काउंसिलिंग में जाना चाहते हो। देखो आप जब भी ज्वाइन कर लेते हो, आप कहीं भी ज्वाइन कर लो, आप अगर राउंड 1 में भी, देखो राउंड वन में ही आप अगर ज्वाइन करते हो, उसके बाद जो है आपको क्या मिलता है, यहाँ पर चांस मिलता है कि हाँ यहाँ पर आप ऑल स्टेट के राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन बाकी अगर आप राउंड 2 AIQ के राउंड 2 में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो ना, तो फर्दर राउंड में आप फर्दर राउंड में जा ही नहीं पाओगे। सेम टू सेम अगर आप स्टेट के राउंड 2 में ज्वाइन कर लेते हो तो फिर फर्दर राउंड में जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको सेम टू सेम मॉकअप के लिए भी होता है, तो यही है कि आपको ज्वाइन नहीं करना है, आप सिर्फ एक ही जगह ज्वाइन कर सकते हो, वो है AIQ का राउंड 1। देखो AIQ का राउंड 1 में आप अगर ज्वाइन करो तो यहाँ पर आप रिज़ाइन लेके उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर राउंड 1 स्टेट के जो राउंड 1 है वहाँ पर जाके आप एक कॉलेज के लिए, अच्छा कॉलेज के लिए, B कॉलेज के लिए देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी अगर लगे तो नहीं, तो मुझे स्टेट का जो है राउंड 1 का कॉलेज अच्छा नहीं लगा तो आप फ्री एग्जिट मार दो, वहाँ पर भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, राउंड 2 के लिए जो है यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा में, यहाँ पर आप ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यहाँ पर आके आप C कॉलेज जो है ले सकते हो। लेकिन राउंड 2 में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो राउंड 2 के लिए अगर आप यहाँ पर कॉलेज ले लेते हो, ये देखो ये जो है, तो यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हो ना, ये ज्वाइन कर लोगे तो बस काम खत्म, उसके बाद तो दी एंड ही है, ठीक है। तो आपका काउंसलिंग का दी एंड हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लेना, काउंसलिंग अच्छे से करवा लेना, ठीक है। अगर आपको हेल्प लगे काउंसलिंग में तो मैं यही कहूँगा कि देखो मैं यहाँ पर आपको पेड काउंसलिंग सर्विस करवा दूँगा, पेड काउंसलिंग सर्विस करवा दूंगा, जिसमें कि मैं आपको सब कुछ आपको बताऊंगा ओनली 499 रुपीज़ में, ठीक है। मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ, इसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगा, तो कमेंट सेक्शन जो है वो आप देख लेना, कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूँगा ये नंबर और व्हाट्सएप का, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक कि आपका जो ये देखो, ये सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट है AIQ एंड स्टेट के लिए, ये मैंने जो बताया है। एंड आई थिंक कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी अभी भी अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं आपका जो वो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो अभी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय।